Hello everyone. Welcome to the official YouTube channel of Sharma Tuitions, where we aim conceptual knowledge along with deeper understanding for our students. I am Rohit Sharma, co-founder of Sharma Tuitions and your teacher, mentor and friend. आज हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 10th बायोलॉजी के अगले येट वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की. कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. In this chapter we are going to discuss the following topics: introduction, coordination, neurons, nervous system, endocrine system and coordination in plants. So without any further delay, let's get started. Now, before starting this chapter off, I would like to ask a few questions to you. Have you ever been to kitchen and accidentally burnt your hand? ऐसे सिचुएशन में आपका इमीडिएट रिस्पॉन्स क्या होता है? आप अपना हाथ उस गर्म चीज से हटा लेते हो, राइट? What will you do when a bowler throws a ball at you while playing cricket? अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो और बॉलर आपकी तरफ बॉल फेंके तो आपका इमीडिएट रिस्पॉन्स क्या होगा? आप या तो उस बॉल को हिट करोगे या उस बॉल को लीव कर दोगे, इजंट इट? या फिर व्हाट विल योर पेट डू इफ यू शाउट और कॉल इट्स नेम? जब भी आप अपने पेट को बुलाते हो तो वो आपका पेट क्या करता है? आपकी तरफ दौड़ के आता है, इजंट इट? हमने अभी 3 अलग अलग टाइप के सिचुएशंस देखे और उन तीनों सिचुएशंस में हमारे बॉडीज का अलग अलग टाइप का रेस्पॉन्स देखा. व्हाट एग्जैक्टली इज दिस नोन एज? रिस्पॉन्स टू स्टिम्युलाई. ये जो भी 3 चीजें या जो भी डेली लाइफ में हम ऐसे रिस्पॉन्सेस देखते हैं हमारे बॉडी के द्वारा, इस चीज को रिस्पॉन्स टू स्टिम्युलाई बोला जाता है. अब ये स्टिम्युलाई क्या होता है? द चेंजेस इन एनवायरमेंट टू विच ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड आर नोन एज स्टिम्युलाई. जो भी चेंजेस हमारे एनवायरमेंट के अंदर होते हैं टू विच ऑर्गेनिज्म रिएक्ट और रिस्पॉन्ड इज नोन एज स्टिम्युलाई. अगर सिंगुलर में इसकी बात करें तो दैट इज स्टिम्युलस. द रिस्पॉन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म टू स्टिम्युलस इज यूजुअली इन फॉर्म ऑफ सम मूवमेंट ऑफ देयर बॉडी पार्ट. जनरली जो ऑर्गेनिज्म है वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है? अपने किसी बॉडी पार्ट को मूव करके. जैसे फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले एग्जाम्पल में आप अपना हाथ उस गर्म चीज से इमीडिएटली हटा लोगे तो दैट इज योर रिस्पॉन्स. या जैसे आपको बॉल डाली जाएगी, आप उस बॉल को या तो हिट करोगे या लीव करोगे, तो आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है, दैट इज एन इमीडिएट रिस्पॉन्ड. नाउ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स शो रिस्पॉन्स टू डिफरेंट स्टिम्युलाइज इन अ डिफरेंट वे. अलग अलग तरीके के स्टिम्युलाइज को अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड किया जाता है. नाउ लाइट, हीट, कोल्ड, स्मेल, टेस्ट, टच, प्रेशर, पेन, वाटर और ग्रेविटेशनल फोर्स, देयर आर एंड नंबर ऑफ स्टिम्युलाइज जिनको हमारी बॉडी आए दिन रिस्पॉन्ड करती है. अब देखने में तो ये प्रोसेस काफी सिंपल लगता है, इजंट इट? कि हाँ ठीक है, हमारे एनवायरनमेंट में बाहर कुछ हो रहा है और हम उसके हिसाब से खुद को थोड़ा सा बदल रहे हैं या उस चीज को लेके रिएक्ट कर रहे हैं. बट इट इज एक्चुअली अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. ये कैसे मुमकिन हो पाता है, उसी के बारे में this chapter is all about. Now, without any further delay, अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं. The reaction and response to stimuli is a characteristic property of living organism. ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक बहुत इंपॉर्टेंट और कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है. यानी कि अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो हमसे ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि हम स्टिम्युलाई को लेके रिस्पॉन्ड कर सकें. Both plants and animals react and respond to various stimuli around them. But animals react in a different way, whereas plants react in a different way. दोनों plants और animals
दोनों ही अपने स्टिम्युलाई को लेके, अपने एनवायरमेंट में होने वाले चेंजेस को लेके रिएक्ट करते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं। बट एनिमल्स जो हैं एक अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं, वेयर एज प्लांट्स जो हैं वो एक अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। नाउ रिएक्शन ऑफ प्लांट्स इज वेरी लिमिटेड इन टर्म्स ऑफ एनिमल्स। उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है, बिकॉज प्लांट्स कैन नॉट मूव। प्लांट्स ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो एनिमल्स कर सकते हैं वो नहीं कर सकते। दैट इज द रीजन कि जो प्लांट्स हैं वो अपने रिस्पॉन्स के टर्म्स में बहुत ज्यादा लिमिटेड हैं। कोऑर्डिनेशन। अब इस चैप्टर का नाम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, तो ये कोऑर्डिनेशन वर्ड का मतलब क्या होता है और ये हम सबकी लाइफ में क्या रोल प्ले करता है। द वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन अ सिस्टमैटिक मैनर टू प्रोड्यूस अ प्रॉपर रिस्पॉन्स टू स्टिम्युलस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। अब ये डेफिनेशन जो है इसने इस पूरे चैप्टर को एक डेफिनेशन में समराइज कर दिया है। द वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी अलग अलग ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं उन सबका साथ मिलके काम करना, वर्किंग टुगेदर इन अ सिस्टमैटिक मैनर टू प्रोड्यूस प्रॉपर रिस्पॉन्स टू द स्टिम्युलस। ये सारे ऑर्गन्स जब एक सिस्टमैटिक ढंग से काम करते हैं, दे वर्क टुगेदर टू प्रोड्यूस अ सुटेबल रिस्पॉन्स, अ प्रॉपर रिस्पॉन्स टू द स्टिम्युलस, दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन। बेसिकली ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारा फोन रिंग करता है तो दैट इज द स्टिम्युलस जिसके लिए हमें रिस्पॉन्ड करना है। अब हमारे फोन की जो आवाज है वो सुनेंगे हमारे कान, आर ईयर्स। तो आर ईयर्स आर द वंस विच आर रिसीविंग दोज सिग्नल्स, इजंट इट? तो they are known as receptors. Now, since signals of the phone call are received by our ears, अब हमारे जो nerve cells हैं वो इफेक्टर का काम करते हैं। वो हमारे ब्रेन को सिग्नल्स भेजते हैं एंड हमारे स्पाइनल कॉर्ड को सिग्नल्स भेजते हैं। ब्रेन को इसलिए ताकि उसे इंफॉर्म कर सके कि भाई फोन बज रहा है, इसका क्या करना है, Isn't it? एंड स्पाइनल कॉर्ड को इसलिए कि वो रिलेटेड मसल्स को तैयार कर पाए। हाथों से फोन उठाना है ना, तो हाथों को रेडी कर पाए कि हाँ फोन को पिक करो और सुनो। सो दैट इज नोन एज रिस्पॉन्स। ये एक फिक्स्ड सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें स्टिम्युलस जो है वो रिसेप्टर्स के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर सिग्नल्स भेजता है। ये सिग्नल्स हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचते हैं थ्रू इफेक्टर्स विच आर न्यूरॉन्स, and then our body responds to the stimulus. फॉर एग्जाम्पल, जब हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारा हाथ किसी हॉट चीज पे पड़ जाए, किसी हॉट ऑब्जेक्ट पे पड़ जाए, तो हमारी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है, एक बार उसका पूरा स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। सबसे पहले रिसेप्टर्स इन आवर हैंड डिटेक्ट स्टिम्युलाई दैट इज हॉट टेम्परेचर, और वो क्या करते हैं, वो हमारे नर्व्स के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड को सिग्नल्स भेजते हैं। रिस्पॉन्डिंग नर्व सिग्नल्स ट्रेवल डायरेक्टली फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू मसल्स इन आवर आर्म्स। जो भी रिस्पॉन्स कैरी करने वाले नर्व्स हैं वो स्पाइनल कॉर्ड का रिस्पॉन्स सीधा हमारे आर्म मसल्स के अंदर ट्रांसफर करते हैं। एंड व्हाट डू? वी पुल आवर हैंड्स अवे, हम अपना हाथ पीछे हटा लेते हैं। आफ्टर यू रिस्पॉन्ड टू स्टिम्युलाई, the nerve signals travel from spinal cord to brain and you feel the pain. जैसे ही हम अपना हाथ हटा लेते हैं, हम रिस्पॉन्ड कर लेते हैं उस स्टिम्युलाई को लेके। जो नर्व सेल्स हैं वो हमारे ब्रेन को सिग्नल्स भेजते हैं एंड इवेंचुअली वी स्टार्ट फीलिंग द पेन। इसीलिए आपने बहुत अगर ध्यान से ऑब्जर्व किया हो तो जैसे ही आपका हाथ किसी गर्म चीज पे पड़ता है आप इमीडिएटली हाथ हटा लेते हो, आपको तब तक कोई पेन या कुछ हीट फील नहीं हो रही होती, बट उसके कुछ सेकंड्स बाद यू स्टार्ट फीलिंग द पेन। दैट इज द टाइम व्हेन आवर नर्व्स आर कैरिंग आउट द सिग्नल्स टू ब्रेन कि नहीं, आपका हाथ किसी गर्म चीज पे था और आपको पेन फील हो रहा है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन की, कि कोऑर्डिनेशन कितने टाइप्स का होता है।
कोऑर्डिनेशन इज ऑफ टू टाइप्स, कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। अब ये दोनों चीजें कैसे अलग हैं वो पता लगाने की कोशिश करते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन हायर एनिमल्स कॉल्ड वर्टेब्रेट्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स टेक्स प्लेस थ्रू नर्वस सिस्टम एज वेल एज एंडोक्राइन सिस्टम। जो भी हायर एनिमल्स हैं यानी कि वर्टिब्रेट्स जो भी हायर एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, इनके अंदर नर्वस सिस्टम एज वेल एज एंडोक्राइन सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन। वेयर एज अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स डू नॉट हैव अ नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन्स लाइक आईज, ईयर्स, नोज एक्सेट्रा, बट दे स्टिल कैन चेंज और रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंग टू द चेंजेस इन आवर एनवायरमेंट। प्लांट्स के अंदर कोई भी नर्वस सिस्टम प्रेजेंट नहीं है, ना ही किसी तरीके के सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट है, बट फिर भी जो हमारे प्लांट्स हैं वो एक्सटर्नल चेंजेस को लेके रिस्पॉन्ड करते हैं। ये कैसे मुमकिन हो पाता है? बिकॉज ऑफ सम हॉर्मोन्स प्रेजेंट इनसाइड प्लांट्स। दिस इज नोन एज कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि एनिमल्स के अंदर दो तरह के सिस्टम प्रेजेंट हैं, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, वेयर एज प्लांट्स के अंदर सिर्फ हार्मोनल सिस्टम यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम प्रेजेंट है। कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, अब इससे जरा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ दिस रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई और कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स टेक्स प्लेस? क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करना है या एनिमल्स के अंदर जो कोऑर्डिनेशन है ये कैसे मुमकिन हो पाता है? कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैव अ स्पेशलाइज्ड सेल्स called nerve cells or neurons to respond to stimuli or coordinate their activities। जो भी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर एक स्पेशलाइज्ड सेल होता है जिसे हम नर्व सेल या न्यूरॉन भी बोलते हैं, विच इज रिस्पॉन्सिबल टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई एंड कोऑर्डिनेट देयर एक्टिविटीज, जो स्टिमुलाई को लेकर रिस्पॉन्ड करने में मदद करता है और सारी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करने में मदद करता है। This system of nerve cells is called the nervous system। इसे nervous system बोला जाता है। For example, हाइड्रा एक सिंपल मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है और इसके अंदर एक पूरा नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स होता है जो कि इसके पूरे स्ट्रक्चर के अंदर स्प्रेड आउट होता है। तो बेसिकली सारी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करना और अपने स्टिमुलाई को लेकर रिस्पॉन्ड करना, ये सारे नर्व सेल्स का काम होता है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमंस, हम ह्यूमन बींग्स के अंदर ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे पॉसिबल है? देयर आर टू सिस्टम्स ऑफ कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमंस। हमारे अंदर दो अलग अलग तरीके के सिस्टम्स हैं जो कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। दे आर द नर्वस सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम, विच इज ऑल्सो नोन एज हार्मोनल सिस्टम। नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम वर्क टुगेदर to control and coordinate our activities such as our physical actions and our thinking process and emotional behavior। ह्यूमन बींग्स के अंदर नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम ये दोनों साथ में काम करते हैं ताकि सारे एक्टिविटीज को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट किया जा सके।